आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव शहर के लिए विकास और सुविधाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कुंज विहार कॉलोनी में अब बनने जा रहा है करीब 2000 सीटों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। शहर में लंबे समय से बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, शैक्षणिक आयोजनों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक बड़े और आधुनिक सभागार की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में आज बड़ा कदम उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के साथ ऑडिटोरियम निर्माण का भूमि पूजन किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी में परियोजना की आधारशिला रखी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर इस ऑडिटोरियम में क्या क्या सुविधाएं होगी और राजनांदगांव के लिए क्यों खास है ये परियोजना, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। राजनांदगांव एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सिर्फ औद्योगिक और राजनीतिक गतिविधियों से नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत से भी है। अब इस शहर में एक ऐसा आधुनिक मंच तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है जहां एक साथ करीब 2000 लोग किसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगे। कृष्णकुंज कॉलोनी में प्रस्तावित 2000 सीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सांसद संतोष पांडे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पूजा अर्चना के साथ परियोजना की आधारशिला रखी गई और अब शहर को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने का इंतजार है। ये ऑडिटोरियम राजनांदगांव में बड़े आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। ऑडिटोरियम बनने के बाद इसका इस्तेमाल कई तरह के आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, बड़े सम्मेलन हो, शैक्षणिक आयोजन हो, सरकारी कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या शहर से जुड़े दूसरे बड़े सार्वजनिक आयोजन। 2000 लोगों की क्षमता वाला ये सभागार इन आयोजनों के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी बड़े आयोजनों के लिए शहर में उपलब्ध स्थानों की क्षमता और सुविधाएं कई बार आयोजन की जरूरत के अनुरूप नहीं होती। ऐसे में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाने के बाद राजनांदगांव में बड़े कार्यक्रमों के आयोजन को नई सुविधा मिल सकती है। यानी ये परियोजना सिर्फ एक भवन का निर्माण नहीं बल्कि शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को नया मंच देने की कोशिश भी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि शहर के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी है। उनके मुताबिक 2000 सीटों की क्षमता वाला ये ऑडिटोरियम राजनांदगांव की लंबी समय से चली आ रही आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शहर में जब कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है तो बड़ी संख्या में लोगों के बैठने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बड़ा सभागार तैयार होने के बाद आयोजकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। खड़े हैं, बैठे हैं, कार्यक्रम करत हैं, ओकर बगल में ही छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ऑडिटोरियम नगर निगम के द्वारा बनाए गए काम होते 2600 सीट बड़े से बड़े ऐसा कार्यक्रम जब तक यहाँ बैठे ओखने दुगना 2060 सीट के ऑडिटोरियम में आ गई। और वो ऑडिटोरियम में न केवल हॉल बने हैं बल्कि 1000 आदमी एक साथ बैठ के बाहर में भोजन भी कर सकते है। अतका व्यवस्था वो क्षेत्र में उमें काम है। पार्किंग है, पर्याप्त पार्किंग है, भवन के चारों ओर कॉरिडोर है। यानी राजनांदगांव के लिए ऐतिहासिक चीज बना थे। जेला देखे बार अगल बगल के नगर निगम, नगर पालिका के आदमी आई कि राजनांदगांव के ऑडिटोरियम कैसे बने हैं, इतना बेहतर काम होती। अरुण साव ने बताया कि ये विकास का नया अध्याय है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी परियोजना को शहर के विकास से जोड़ते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के साथ नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर
लगातार काम कर रही है। उनका कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ऑडिटोरियम राजनांदगांव के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। बड़ा सभागार बनने का सीधा फायदा उन आयोजनों को मिलेगा जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होती है। शहर में होने वाले सम्मेलन और सांस्कृतिक आयोजन भी इस नए मंच का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी आने वाले समय में राजनांदगांव में बड़े स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन की संभावनाएं और मजबूत हो सकती है। नगर पालिका निगम राजनांदगांव में 43 करोड़ 61 लाख रुपए के विभिन्न कामों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें 15 करोड़ 91 लाख का 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी शामिल है। यह ऑडिटोरियम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा जो राजनांदगांव में बनने जा रहा है। पिछले 2 सालों में राजनांदगांव नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 267 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं से जारी हुई है। आज भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, महापौर जी ने और कुछ मांगे रखी है राजनांदगांव के लिए। उन मांगों को भी क्रमशः हम पूरा करेंगे। राजनांदगांव हमारी संस्कार धानी है। राजनांदगांव स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए जो भी आवश्यक राशि है निश्चित रूप से राज्य सरकार उसके लिए स्वीकृति प्रदान करेगी। जिले में भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय लोगों ने भी ऑडिटोरियम निर्माण की शुरुआत को शहर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। शहरवासियों का कहना है कि राजनांदगांव में अगर आधुनिक सुविधाओं से लैस बड़ा सभागार तैयार होता है तो इसका फायदा सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों को नहीं मिलेगा, स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा, सांस्कृतिक संस्थाओं को बेहतर जगह मिलेगी, शैक्षणिक संस्थानों को बड़े आयोजनों के लिए सुविधा मिलेगी और सामाजिक संगठनों को भी एक बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा। युवाओं के लिए भी बड़े कार्यक्रम, सेमिनार और शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन का अवसर बढ़ सकता है, यानी ऑडिटोरियम तैयार होने के बाद इसका उपयोग शहर की कई गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी इस परियोजना को शहर के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताया। किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसकी सड़कों और इमारतों से नहीं होती। शहर की पहचान वहाँ की संस्कृति, कला, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों से भी होती है। ऐसे में एक बड़े और आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण शहर को इन सभी क्षेत्रों के लिए एक साझा मंच उपलब्ध करा सकता है। एक शब्द कहा गया है हमारे कहावतों में, मुहावरों में, वो प्रमुख शब्द है जो महाजनों ये लगता सपंथा। महाजन यानी ब्याज बट्टा देने वाला नहीं। महाजन यानी जब बड़े लोगों के साथ में रहे, जब ऐसे महान लोग जब होते हैं तब महान काम और बड़े बड़े काम पता भी नहीं चलता, शीघ्र हो जाता है। ऐसे यहाँ के विधायक जो हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले ऐसे महाजन आदरणीय अरुण साहु जी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार। कृष्णकुंज कॉलोनी में भूमि पूजन के साथ अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और ऑडिटोरियम कब तक बनकर तैयार होता है। जब ये परियोजना पूरी तरह आकार लेगी तब राजनांदगांव को एक ऐसा बड़ा सभागार मिलने की उम्मीद है जहां हजारों लोग एक साथ किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। एक ऐसा मंच जहां कला होगी, संस्कृति होगी, शिक्षा होगी, सम्मेलन होंगे और शहर के बड़े आयोजन भी होंगे। अब भूमि पूजन से शुरू हुआ ये सफर राजनांदगांव को एक नई सुविधा देने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। 2000 सीटर यहाँ पर ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। यहाँ से जो पोल दिख रहा है, विद्युत पोल, उसी स्थान पर डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि कार्यक्रम स्थल पर ही हम ये कार्यक्रम को आयोजित करें ताकि यहाँ की जनता को ये पता चल जाए कि हम राजनांदगांव में नए ऑडिटोरियम का निर्माण कहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो विद्युत का खंभा यहाँ से दिख रहा है, वो स्थान पर 2000 ऑडिटोरियम बनेगा। इसके लिए शहर के 51 वार्डों में भी
संतुलित रूप से विकास हो सके। मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने राजनांदगांव शहर के सभी 51 वार्डों के लिए संतुलित विकास के दृष्टिकोण से 15वें वित्त आयोग से 12 करोड़ तथा 3 करोड़ हमारे वाटर सप्लाई की दृष्टि से और मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत 1 करोड़ रुपया, इसके साथ साथ अधोसंरचना से 11 करोड़ 57 लाख, इस तरह से 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार रुपये की लागत से आज शहर के विकास कार्यों के भूमि पूजन हमारे माननीय अतिथियों के माध्यम से हुआ है। मैं पूरे नगर वासियों की तरफ से एक बार आप लोग भी जोरदार, क्योंकि आप जिस वार्ड से भी आए हैं उस वार्ड का भी कामों का भूमि पूजन यहाँ पर शामिल है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अतिथियों को धन्यवाद दीजिए। और इसी तरीके से भविष्य में भी राजनांदगांव शहर की ज़रूरतों को, यहाँ के विकास कार्यों को आप सबका स्नेह और प्यार मिले, यही मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा। आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए आप सबका आभार। तो राजनांदगांव के कृष्णकुंज कॉलोनी में 2000 सीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का भूमि पूजन हो चुका है। अब उम्मीद है कि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में शहर को एक ऐसा आधुनिक सभागार मिलेगा जिसकी लंबी समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। यह ऑडिटोरियम सिर्फ 2000 लोगों के बैठने की जगह नहीं होगा, बल्कि राजनांदगांव की कला, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों और बड़े सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक नया मंच बनने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना कब तक आकार लेती है और शहरवासियों को इसकी सुविधा कब मिलती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।